टुडे वी हैव विद अस एक बहुत ही प्रेस्टिजियस पर्सनालिटी, प्रोफेसर अरुण कुमार अग्रवाल, जो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज के डीन रह चुके हैं, प्रोफेसर ऑफ ईएनटी हैं और करंटली एकेडमिक्स में अपोलो वगैरह में भी हैं, नेशनल बोर्ड में है। इनके मतलब सारे संस्थाओं की गिनती अगर करने लगे तो शायद कम पड़ जाए। और मेडिकल एजुकेशन पर इन्होंने बहुत ही नए नए तरीके एग्ज़ाम लेने के, पढ़ाई के, ये सारी चीज़ें की हैं। सो वी आर वेरी वेरी ऑनर्ड टू हैव विद अस प्रोफेसर अरुण अग्रवाल, एंड ही इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर इन इंटीग्रेटेड मेडिसिन। सो मेरे लिए बहुत खुशी का मौका कि मैं आपके लिए एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे पाई। आपकी पर्सनालिटी, शख्सियत तो बहुत बड़ी है, लेकिन ओवर टू यू सर। धन्यवाद डॉक्टर बासु। आज मैं यहाँ पर जो आया हूँ वो अपने कुछ ऐसे विचार प्रकट करने आया हूँ। मेरे साथ मेरे मेडिकल फील्ड के भी दिग्गज सामने बैठे हुए हैं और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मरीज कोई भी हो वो बीमार तो पहले भी पड़ता था, चाहे 100 साल पहले देखें या 200 साल या 1000 साल पहले, और बीमारी का इलाज तब भी होता है, अब भी हो रहा है। उससे पहले मुझे आपने ये बता दिया कि यदि तुमको ठीक रहना है तो लुढ़कना आसन बहुत ज़रूरी है। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आज से ही कि मैं लुढ़कने का आसन करके देखूं। ये मेरा आपको वायदा है। अब हम बात करें, हमारे देश में मेडिकल साइंस तो बहुत पुरानी है, हज़ारों साल पुरानी है। और ये मेडिकल साइंस जो आई ये तो हमारी अपनी ही देश की देन है। उसके बारे में मेरे जितने भी दिग्गज लोग खड़े हैं वो बेटर जानते हैं। हमारा आयुर्वेदा साइंस है, अब गवर्नमेंट ने उसको आयुष की तरह डिफरेंट मेडिसिन की जितने भी हमारी प्रोसीजर्स हैं, स्पेशलिटीज़ हैं, सबको एक साथ में ले आए। जब जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है ये हमारे देश में 18वीं सेंचुरी में आना शुरू हुआ। ये जो मेडिकल कॉलेज खुलने लगे, योगराज जी, सबसे पहले इंडिया में कैलकाटा मेडिकल कॉलेज खुला 1835, उसके बाद मद्रास, उसके बाद मुंबई, लखनऊ, लेडी हार्डिंग दिल्ली, सब कॉलेज खुलते गए, एक के बाद एक खुलते गए, और अब हमारे पास 700+ मेडिकल कॉलेज है। अंग्रेज़ों का ज़माना था तो हम लोगों ने उस सिस्टम पे विश्वास करते गए, और ऑफ कोर्स जो मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, उसमें जो भी ट्रीटमेंट आता गया वो एविडेंस बेस्ड आता गया, और वो सब चीज़ें हम लोगों ने अडॉप्ट कर ली। और उसके साथ साथ अस्पताल खुलते गए, सब कुछ खुलता गया। जो हमारा पुराना सिस्टम है वो बढ़ा तो सही, लेकिन जितनी तेजी के साथ एक मिनट, अब आई, अब आई, फिर तो मुझे सुपर गायक बनना पड़ेगा। अच्छा जी, तो अब हमारे पास पुराना सिस्टम जो उसको हम आयुर्वेदा कहते हैं, और जो भी हमारे आयुर्वेदा से रिलेटेड सिस्टम हैं
वो भी साथ साथ डेवलप करते गए। मॉडर्न मेडिसिन का सिस्टम पिछले 200 साल से हमारे यहाँ आया और उसने एक जैसे मैं पहले कहता था राजधानी की स्पीड, आजकल वंदे भारत की स्पीड हो गई है ना जी। तो वंदे भारत सबसे फास्ट ट्रेन है, तो वंदे भारत की स्पीड से वो हमारे सिस्टम में घुस गया। उसकी अपनी स्ट्रेंथ है, उसको हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। एक्यूट मेडिसिन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पर मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन का अपना रोल है, जिसको कि हम डिनाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी जितनी भी तकलीफ है, एक तरफ तो एक्यूट ग्रुप है जिसमें हमें कुछ तड़फन है, पेट में दर्द है, हार्ट का पेन है, ब्रेन स्ट्रोक है, कुछ भी है, वो सब चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ एक मैडम क्रॉनिक मेडिसिन, जो मेरे बैक में पेन चल रहा है, मुझे ये तकलीफ, मुझे नींद नहीं आ रही है, ये सब चीज़ें हैं, ये तो सदियों से हमारे साथ चलती रहीं और उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। अब ये बात डेफिनेट है कि इसका सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमको बहुत ही ब्रॉड माइंडेड होकर बात करनी पड़ेगी। हमारी स्ट्रेंथ दुनिया में है, जो हमारे मॉडर्न सिस्टम के डॉक्टर्स हैं वो पूरी दुनिया भर में हैं। डॉक्टर रवि, यू एग्री विद मी? और दुनिया में वो नाम कमा रहे हैं, अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, और उनकी बहुत डिमांड है। दे आर वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल टू द एंटायर ग्लोब। लेकिन हमारा जो सिस्टम है आयुर्वेदा, डिमांड इसकी भी है। धीरे धीरे जब ये लोगों को मालूम चल रहा है, तो अमेरिका की जो डिफरेंट क्लिनिक्स हैं, डिफरेंट बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, कुछ का नाम आपने सुना होगा, मेयोस क्लिनिक, क्लीवलैंड क्लिनिक, बड़े बड़े कैंसर हॉस्पिटल, वो भी हमारे आयुर्वेदिक सिस्टम की तरफ देख रहे हैं। उनको ये समझ में आ गई। वैसे भी एक चीज चाहता हूं, हमारे सामने क्या खड़ा है? मरीज, पेशेंट है जो आपके पास आया है कि मुझे तकलीफ है। मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देता हूं, मुझे कैंसर की तकलीफ है। तो कैंसर की तकलीफ का हमने कहा ठीक है, मॉडर्न सिस्टम के डॉक्टर हैं, उन्होंने देखा, देख के उसको समझा, बायोप्सी की, सर्जरी करना है सर्जरी कर दी, दवाइयों से ठीक करना है दवाइयों, जो टैबलेट्स आती हैं, कीमोथेरेपी आती है। लेकिन उस प्रोसेस में जो भी हमारे शरीर में प्रॉब्लम आई, कॉम्प्लिकेशन आया, उसको कौन ठीक करेगा? हमको क्या चाहिए? क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ। किसी को कैंसर है, उसको मालूम है मुझे 10 साल जीना है, वो 10 साल वो जीना चाहता है अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ। वो कौन देगा? वो हम सब देंगे उसको। वो सब हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को देने के लिए हम सब लोग अधिकारी हैं उसके, और उसी क्वालिटी को देने के लिए चाहे हमारा योगा हो, चाहे हमारी डाइट हो, या पूरा दिन का सिस्टम है, या जो हमारे पास जो हमारी स्ट्रेंथ है, चाहे उसे हम पंचकर्मा कहें या सरफेस थेरेपी। आयुर्वेदिक में 3 बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। या तो वो पंचकर्मा में बिलीव करते हैं, या वो सरफेस थेरेपी में बिलीव करते हैं, या आयुर्वेदिक फार्मासिटी यानी कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ, सप्लीमेंटेड बाय योगा, सप्लीमेंटेड बाय डाइट। जो डाइट की जो स्ट्रेंथ है, जो हमारे सिस्टम में है, आयुर्वेदिक सिस्टम में, मॉडर्न सिस्टम में बिल्कुल नहीं है।
मॉडर्न सिस्टम वाले तो यही कहते हैं नमक कम खा लेना। क्यों मैडम? भाई नमक कम कर दो अपना। अरे भाई नमक कम करोगे तो ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ और तो दो हमको। तो ये चीज मैं हमेशा कहता हूं। अभी तो मैंने आपको बताया कैंसर की बात। मान लीजिए मैं डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने कहा कि मुझे फैटी लीवर है। भारतवर्ष में 70-80% को फैटी लीवर है। हम लोग कह देंगे मॉडर्न सिस्टम वाले, डॉक्टर साहब कोई इलाज नहीं है, थोड़ा बहुत बस करते रहो। लेकिन उसको इलाज करने वाले, जो उसको रियली में नीचे लाने वाले, वो हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर। ऐसे ही बहुत एग्जाम्पल है हमारे सामने। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं जो मैं समझना चाहता हूं रवि, कि हमारी क्या ट्रीटमेंट में वीकनेस हैं और आयुर्वेदिक सिस्टम की क्या स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहता हूं कि एक की वीकनेस दूसरे की स्ट्रेंथ से मिल जाए, और ताकि हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें। यही हमारी स्ट्रेंथ है। इसे हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी कहते हैं। कोई थेरेपी खराब नहीं है, हर में अपनी स्ट्रेंथ है। आयुर्वेदिक डॉक्टर को अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी है, योगराज जी आपको अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी है। आयुर्वेदिक जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको अपनी स्ट्रेंथ यूज करनी है। लेकिन ये बताना है कि मरीज एक है, उसमें क्या मेडिसिन देनी है, क्या योगा कराना है, क्या डाइट देनी है, और कहाँ पर पंच करना है, वो चीज़ नहीं हो रही है। वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि हम मॉडर्न सिस्टम के जो डॉक्टर हैं, जो हमारे कुलीग आयुर्वेदा में हैं, योगा में हैं, और सिस्टम में हैं, आयुष सिस्टम में हैं, एक साथ बैठें और ये डिस्कस करें कि हमारी 15-20 जो कॉमन बीमारियां हैं उसमें ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बन जाए। और ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल टाइम टू टाइम, ये भी मुझे मालूम है कि यदि मैं मॉडर्न सिस्टम का डॉक्टर हूँ तो मुझे दूसरे सिस्टम को प्रेस्क्राइब करने का हक नहीं है। आयुर्वेदा को ना मॉडर्न सिस्टम करने का हक है। लेकिन हम साथ में बैठ के बात तो कर सकते हैं, साथ में बैठ के एक मरीज को गाइड तो कर सकते हैं। और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरी बहन डॉक्टर बासु बहुत कीन है कि ये प्लेटफॉर्म शुरू किया जाए। हम लोग बात करते रहे, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहाँ इस चीज़ को हम आपस में साइंटिफिकली बात करें, एविडेंस बेस्ड बात करें, और उसके बाद मरीज को, सोसाइटी को जो मैक्सिमम बेनिफिट हो पाए वो देने की कोशिश करें। तो ये जो इंटीग्रेटेड मेडिसिन का कंसेप्ट है, जिसके लिए भारत सरकार, हमारे मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी सब लगे हुए हैं, लेकिन उसको करने के लिए हम सबको एक साथ जुटना पड़ेगा। यही मेरा कहना है कि हम इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे हैं, उसमें कोई हमको झेप नहीं है। मैं एक ईएनटी का डॉक्टर हूँ, और ईएनटी के डॉक्टर होने के नाते एलर्जिक राइनाइटिस आपने सुना होगा, नाक से पानी बहता है, छींकें आती हैं। आप मेरे पास आएंगे, मैं आपको एक एंटी एलर्जिक दे दूंगा। उससे क्या होगा, मुझे नींद आएगी, आपको नींद आएगी, जुकाम ठीक हो जाएगा, खत्म नहीं होगा। इसका मतलब मैंने केवल सिम्टम्स को, लेकिन यदि हम आपके पास जाते हैं, आपने हमारी नेजल सिस्टम को एक्सरसाइज दी, आयुर्वेदिक के पास जाते हैं और उसमें टोटलिटी, तो वी कैन अचीव मैक्सिमम पॉसिबल।
यही हमारा एम है कि हम लोग मिल के बैठें और एक सिस्टम प्रोटोकॉल बनाएं और जो गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होके हर जगह पहुंच जाए। यही मैं कहना चाहता हूं। इंटीग्रेटेड मेडिसिन इज द फ्यूचर। थैंक यू।